2025 के अभी पूरे 6 महीने भी नहीं गुजरे हैं, पूरे 6 महीने। और सोचिए कि अभी तक हमने कितने हादसे देख लिए हैं। चाहे वो महाकुंभ की भगदड़ हो जिसमें कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, चाहे वो दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ हो, चाहे वो पहलगाम का अटैक हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान वॉर हो, चाहे वो आरसीबी की भगदड़ हो, और चाहे अब वो अहमदाबाद की फ्लाइट क्रैश हो। 6 महीने पूरे भी नहीं हुए और हमने 6 हादसे देख लिए हैं। 12 जून 2025 और एयर इंडिया AI-171 फ्लाइट क्रैश, जो क्रैश हुआ अहमदाबाद में। जो लोग इस फ्लाइट में बैठे थे ना, इतनी हंसी खुशी एक देश से दूसरे देश जाने के लिए, उन्हें नहीं पता था कि ये आज उनकी जिंदगी का आखिरी वो लम्हा है जिसे वो फोटोज, वीडियोज, सेल्फी में समेट रहे हैं। खुशी खुशी अपनों से, अपने घर वालों से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से विदाई ले रहे हैं एयरपोर्ट पे एक इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ने के लिए। और वो फ्लाइट क्रैश हो जाती है कुछ ही मिनटों में एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर। और वो बिल्डिंग जो एक मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स का हॉस्टल है, जहां पे उस वक्त हॉस्टल के मेस में खाना लगा हुआ था, लंच का समय था, जहां पे स्टूडेंट्स अपना खाना खाने के लिए आए हुए थे, उसी वक्त फ्लाइट क्रैश होती है उस बिल्डिंग के ऊपर। और इस हादसे में फ्लाइट में मौजूद 242 पैसेंजर्स में से 241 की मौत होती है, जिनमें से 12 क्रू मेंबर्स हैं, 2 पायलट्स हैं और एक गुजरात के पूर्व सीएम हैं। इन सब के साथ साथ जिस बिल्डिंग पे, जिस हॉस्टल पे ये फ्लाइट क्रैश होती है, उस हॉस्टल में मौजूद उन स्टूडेंट्स की मौत हो जाती है, जिनको नहीं पता था कि शायद आखिरी वक्त उन्हें उनका लंच भी नसीब नहीं होगा। सोचिए कि एक दिन कितना मनहूस या कितना काला हो सकता है कि एक दिन में सैकड़ों जानें हमने जाते हुए देखी और सुनी हैं। आज का वो दिन वैसे ही काले दिनों में गिना जाएगा। बड़े बुजुर्ग पहले बोलते थे, कब किसका कौन सा दिन, कौन सा पल आखिरी होगा ना, ये किसी को नहीं पता होता है। इसलिए पैसा जितना जोड़ना है जोड़ लो, लेकिन जिंदगी को जीना मत छोड़ो, हर पल को महसूस करना मत छोड़ो। क्योंकि आप जिस पैसे को कल के लिए समेट के रख रहे हो ना, कि ये आने वाले भविष्य में काम आएगा, ये मेरे बच्चों के काम आएगा, ये इसके काम आएगा, उसके काम आएगा, इससे 10 साल बाद मैं ऐसा कर लूंगा। 10 साल आप जियोगे, इसकी गारंटी किसके पास है? किसी के पास नहीं है। जो करना है आज कीजिए। अपनों से जब हम बात बंद कर देते हैं, हम दूरी बना लेते हैं, हम नाराज हो जाते हैं, एक गलतफहमी, एक नाराजगी की वजह से हम सालों तक अपनों से बात नहीं करते, महीनों तक बात नहीं करते। आपको पता है कि आप जिस पल में जिससे नाराज हो, जिस अपने से नाराज हो, अगले पल अगर आप उसे खो दोगे तो उस नाराजगी का क्या करोगे? उस नाराजगी को कहां लेकर जाओगे? तब आपको पछतावा होगा कि काश मैंने उन पलों में बात कर ली होती, काश उन पलों में मैंने नाराजगी दूर कर ली होती, काश उस टाइम में, उस वक्त में मैंने उस रिश्ते को ठीक कर लिया होता। क्योंकि कब किसकी कौन सी सुबह आखिरी होगी ये किसी को नहीं पता होता है। इस फ्लाइट का क्रैश होना और इसमें जितने लोग सवार थे, 242 लोग सवार थे, जिसमें से 241 की मौत हुई है। 241 लोग जल के, ब्लास्ट होके मरे हैं। जब आप इस वीडियो को देखोगे, इन वीडियोस को देखोगे, इन चित्रों को देखोगे, तो शायद आपका भी दिमाग हिल जाएगा, आपकी भी मानसिक स्थिति हिल जाएगी। क्योंकि इन बॉडीज का भी वो हाल हुआ है। जल के मरना एक अलग बात होती है, इनका तो खून, मांस, हड्डी तक जल गए हैं कि पपड़ी के और भस्म के अलावा कुछ नहीं बचा है। कोई अपनों का अंतिम संस्कार करे भी तो कैसे?
कोई अपनों को पहचाने भी तो कैसे? किसको पता था कि वो सेल्फी जो ले रहे हैं एयरपोर्ट पे वो आखिरी होगी? किसको पता था वो आखिरी वीडियो होगा जो वो एयरपोर्ट पे क्लिक कर रहे हैं? और वो एक पैसेंजर जो जिंदा बचा है अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से और वक्त की वजह से, अपने कर्मों की वजह से, कि उसकी अभी नहीं मौत थी तो वो बच गया। और उसने खुद का दिमाग भी लगाया, क्योंकि जिस जगह वो बैठा हुआ था वहां पे इमरजेंसी गेट था जिसे खोल के वो कूदा और उसने अपनी जान बचाई। इससे हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं आज के हादसे से। अपनों से कभी भी इतनी दूरी, इतनी नाराजगी मत करना कि कल को, अगले ही पल अगर वो ना रहे तो आपको अफसोस हो और उस नाराजगी पे आपको शर्म आए। आप पूरी जिंदगी ऐसे पछतावे में रहें जिससे आप कभी निकल ना पाए। कोशिश कीजिए कि जो कैबिन क्रू आपको, पूरी फ्लाइट अटेंडेंट आपको पूरी जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उन्हें आप पूरी अच्छी तरह सुने, क्योंकि बहुत से लोग उसे नहीं सुनते हैं। एक पैसेंजर जिसका नाम आकाश वत्स बताया जा रहा है, वो उसी सेम फ्लाइट से यानी कि AI-171 से 2 घंटे, प्लेन क्रैश के 2 घंटे पहले ही वो अहमदाबाद लैंड हुआ था उस फ्लाइट से। और फ्लाइट में बैठे हुए उसने कुछ वीडियोस भी बनाए थे जिसमें वो बाकायदा बता रहे थे कि किस तरह इस फ्लाइट की तकनीकी अंदरूनी जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है। फ्लाइट का AC काम नहीं कर रहा है और भी कुछ फॉल्ट थे जिसके बारे में उन्होंने अपनी वीडियो में जिक्र किया। लेकिन वीडियो बनाया बहुत अच्छा किया। काश वो इस वीडियो को पहले पोस्ट कर देते, या जो भी खराबी उन्हें लग रही थी उसके बारे में वो एयरपोर्ट पे उसके बारे में कंप्लेन करते, एयरपोर्ट अथॉरिटी को, वो क्रू को कंप्लेन करते, वो वहां पे बोलते उस बारे में, उस मुद्दे को उठाते, तो शायद आज इतनी जाने जाने से बच जाती, शायद आज इतने लोग जाने से बच जाते। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि जब जिसकी मौत आई होती है, जब जिसका समय आया होता है, उसे कोई नहीं टाल सकता, लेकिन हम अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी तो निभा सकते हैं ना। इस वीडियो को उन्होंने फ्लाइट क्रैश होने के बाद पोस्ट किया है, तब का क्या मतलब था? हालांकि ये चीजें हमें समझ में आ गई कि ठीक है, फ्लाइट में कुछ फॉल्ट्स चल रहे थे, फ्लाइट में कुछ दिक्कतें चल रही थी, फ्लाइट टेक्निकली सही नहीं थी उड़ान भरने के लिए, बट उसे पूरी तरह जांचते हुए उसे उड़ान भरने दिया गया, जिसकी वजह से ये सारी मौतें हुई हैं। लेकिन आगे से मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप जब भी किसी भी फ्लाइट में बैठते हैं और उसमें आपको कोई भी इशू नजर आता है, कोई भी टेक्निकल फॉल्ट नजर आता है, कोई भी दिक्कत किसी भी फ्लाइट में आपको नजर आती है, तो अपनी आवाज उठाएं, उसे तुरंत सोशल मीडिया पे पोस्ट करें ताकि वो लोगों तक पहुंचे, उसे तुरंत एयरपोर्ट अथॉरिटी को बताएं, उसे तुरंत ग्राउंड स्टाफ तक ये बात पहुंचाएं, ताकि दूसरा कोई विमान हादसा होने से पहले सबको जानकारी मिले। हर हर महादेव, जय श्री राम।